ठीक है, स्वागत है मैथ सोजो में फिर से आपका। 2.5 एक्सरसाइज चल रही है हमारी 9th क्लास की 2.5 एक्सरसाइज। तो हमें क्वेश्चन नंबर 8 करना था। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन समझा रखे हैं, पहले उसको जाके देख लेना और इसको ज़्यादा समझ तब आएगा। तो अब देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो, मैं पहले इसको समझाने से पहले मैं अपना एक क्वेश्चन लेता हूँ, तब जाके आपको समझाता हूँ। अच्छा, मान लेते हैं 3x प्लस में 2 है, इसकी होल स्क्वायर है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये a है और ये b है ना। थ्री है, 3 b की पावर 3 का फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या होता है a प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला? a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर ना। तो a कितना बचा जी? 3x होल स्क्वायर ना। b कितना बचा जी? 2 की पावर 3 प्लस 3a कितना है बच्चा जी? 3x। ऐसे क्वेश्चन हमने स्क्वायर सीखे हुए करना। आप लोग अगर घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे तो पक्का, अगर आप घर पे बैठ के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, एक बार देखो, देखने के बाद फिर अपने आप से करो, ठीक है, तो ज़्यादा समझ आएगा। अदरवाइज नहीं समझ आता है तो फिर से देख सकते हो आप वीडियो को, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बेटर रहेगा। 3a कितना अपने पास? 3x, b 2 की पावर 3। तो यहाँ पर देखो, हाँ जी बेटा, पावर 2, ठीक है। तो 3y की पावर 3 का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई होगा? नहीं बेटा, 3y इंटू 3y इंटू 3y, 3 3 9 9 या 27, 27 y की पावर 3 हो जाएगा। y भी तो 3 है, तो 27 y की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8। अच्छा हाँ, पावर 3 थी ना, पावर 3 थी, ठीक है। प्लस अगेन 3 9x की स्क्वायर ना, 2 प्लस 3x एंड 4। एक स्टेप और चलते हैं, 27 y की पावर 3 8 प्लस 3 3 27, 27 दूनी 54 x की पावर 2 प्लस 3 3 9 9 चौक 36 x। अब हमें ये दे रखा होगा, कहता है इसका फैक्टराइज करो। क्या करना है? फैक्टराइज मतलब गुणनखंड करना है। अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं? गैस करते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। कभी कभार देखो, वापस हमें क्या जाना है? ये दे रखा है और वापस रिवर्स कहाँ आना है? यहाँ पर आना है। वापस रिवर्स यहाँ पर आना है ना। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। बाकी सब ऊपर वाला सॉल्व करना तो हमने सीखा ही हुआ ना, ऐसे को सॉल्व करके लाना। तो अब हमें दे रखा है 27 y की पावर 3 8 प्लस 54 x की पावर 2 प्लस 36x। अब ध्यान देना है, ये क्या होता है? a की पावर 3, ये क्या होता था? b की पावर 3, यहाँ 3a स्क्वायर b 3ab की स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो अब हम ध्यान से देखेंगे कि 27 को अगर हम लिख सकते हैं 3y की पावर 3, नहीं लिख सकते? वापस वहीं से तो निकला था, 3y की पावर 3 था, तभी तो 27 आया था, नहीं आया था। 2 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 54। अब हमें पता लग गया a और b पता लग गया ना। अब हमें क्या लिखना है? 3a की जगह 3y की स्क्वायर और फिर b की जगह 2, अगेन 3ab की स्क्वायर, 3a की जगह 3y और b की जगह 2 की स्क्वायर। ऐसे आ गया। इससे पहले ऐसा ही था, सॉल्व करने से पहले ये ऐसा ही था। इसको सॉल्व करके तो ऊपर वाला स्टेप लाए थे। अब ये a की पावर 3 b की पावर 3 3a स्क्वायर b 3ab की स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। किसका फार्मूला होता है? a प्लस b की पावर 3 का फार्मूला होता है ना, a प्लस b की पावर। तो a की जगह 3y प्लस b की जगह 2 पावर 3। तो इसको 3 बार लिख सकते हैं, 3y प्लस 2, 3y प्लस 2, 3 है ना पावर, एंड 3y प्लस 2। तो क्या करना है इसमें? गुणनखंड करना था। क्या करना था? गुणनखंड करना था। तो ये समझ आया। तो हम फिर से अब अपना क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, ये समझ आ गया होगा ना। इसी तरीके से उस क्वेश्चन को भी करना है। तो आपको ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो क्या हम इस 8 को 2a की पावर 3 लिख सकते हैं? क्योंकि 2a की पावर 3 करेंगे तो वापस आ जाएगा कि नहीं? 8a की पावर 3 b है, b की पावर 3 लिख सकते हैं। a और b पता लग गया ना, काम बन गया। उसके बाद क्या होता है? ये वाला जो होता है a की पावर 3 होता है, ये b की पावर 3 होता है, ये 2ab
3ab की स्क्वायर, यही होता है ना, प्लस 3 a की जगह क्या डालेंगे 2a की स्क्वायर, और b की जगह b ही है, प्लस 3 a की जगह क्या डालेंगे 2a एंड b की जगह b स्क्वायर। समझ आ रही है बात? तो फॉर्मूला बन रहा है a की पावर 3 b की पावर 3 3a स्क्वायर b 3ab की स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है a प्लस 3b की पावर 3, a कितना आया 2a, b कितना आया क्यूब। समझ आया नहीं? तो आपको इसको 3 बार लिख सकते हैं, 2a प्लस b, फिर 2a प्लस b, फिर 2a प्लस b। नहीं आया समझ? तो सॉल्व करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 8वें का। तो अब देखो यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से देखेंगे कैसे पता लगेगा माइनस का फॉर्मूला। तो हमें पता होता है ये a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a पावर 2b प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखो ये दोनों है ना, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे ये माइनस का फॉर्मूला लग रहा है, और माइनस का फॉर्मूला हम जानते हैं a माइनस b की होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो 8a को 2a की पावर 3 लिखा जा सकता है, माइनस b को तो b की पावर 3 ही लिखेंगे। a b पता लग गया है ना, a b पता लग गया ना, a और b माइनस, अब क्या होगा 3 2a की स्क्वायर एंड b की जगह ना, b की जगह प्लस 3a कितना है 2a एंड b पता लगा? नहीं आया? पता लग रहा है? a की क्यूब b की क्यूब 3, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है a माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला ना। तो a कितना है 2a, b कितना है, तो ये 3 बार लिख दें इसे, 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b। नहीं समझ आया? पक्का? अब ध्यान से देखो ना, 8a को 2a की पावर 3 लिख सकते थे, b को इसकी पावर 3 लिख सकते थे, तो a और b ही पता करना था हमें। a पता लग गया, b पता लग गया, तो 3 ऐसे रहा, a की जगह 2a की स्क्वायर, b की जगह b प्लस का निशान, 3 ऐसे रहेगा, a की जगह 2a, b की जगह b ही है। तो ये किसका फार्मूला बन रहा है a माइनस b की होल स्क्वायर होल क्यूब का फार्मूला। तो a की जगह 2a आया और b की जगह b ही है। तो अब इसकी पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख सकते हैं। नोट करो फटाफट से और अपने आप से कोशिश करने की। तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 3 पे, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में पता नहीं लग रहा है कि a क्या है, पर पता लग सकता है। 27 को क्या लिख सकते हैं, देखो एलसीएम के तरीके से भी ले सकते हैं। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। कितनी बार 3 आ रहा है, 3 की पावर 3। तो 27 को 3 की पावर 3 नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल, a पता लग गया 3 है। अगेन देखो 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 से चला जाएगा, 5 2 10, 2 उधर गया 5, 25, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो कितने हो जाएंगे 5 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 5 a की पावर 3 लिख सकते हैं। भाई a और b पता लग गया, क्या पता लग गया, a और b पता लग गया। तो ये क्या होता है a की पावर 3, b की पावर 3, 3 a की पावर 2b एंड 3a b की पावर 2। बंद कर दियो डोर। तो क्या होना चाहिए माइनस 3 a की जगह बेटा 3 a की पावर 2 एंड b की जगह बेटा 5a है ना, प्लस 3 a की जगह बेटा 3 और b की जगह 5a की स्क्वायर। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? ये क्या फॉर्मूला है, a की पावर 3, b की पावर 3, 3a स्क्वायर b 3ab की स्क्वायर। a माइनस b की पावर 2 का फॉर्मूला 3 का फॉर्मूला बना रहा है, क्यूब का फॉर्मूला बना रहा है। a की जगह क्या आ जाएगा 3 माइनस b की जगह 5a पावर 3 है तो 3 बार लिख सकते हैं। 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आंखें खोल के देखो, समझ आएगा तुम्हें। नहीं आ रहा है? आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 4। तो हमें देखने से पता लगता है बेटा 64 दे रखा है, तो हमें क्या लिख सकते हैं 64 को। तो ध्यान से देखो 64 का एक ऐसा ब्रेक आता है, 2 से करो, 2 3 से 6, 2 से क्या हो सकता है 8,
फिर 2 से करो, सॉरी 16 आएगा, फिर 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से हमें किस पावर में कन्वर्ट करना है? 3 की पावर में। 2 3 बार, 2 3 बार ना, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3। और आपको पता है जब पावर सेम हो जाते हैं तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते थे। 2 × 2 4, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। नहीं तो अगर हम इस 64 को 4 से भी करते तो भी आ जाता। हमें पावर 3 में कन्वर्ट करना तो क्यों ना हम 4 से करें, दिमाग तो यही चल रहा है ना। देखो 4 एकम 4, 2 देर के 4 6 24, 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो 4 की पावर 3, तो 64 को 4 a की पावर 3 लिखा जा सकता है। 27 को कुछ देर पहले सीखा हमने, 3 b की पावर 3, यही था इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया हुआ था। 27 को 3 b की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो, a मिल गया, b मिल गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। a मिल गया, b मिल गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखो ध्यान से, हमारा क्या होता है, ये a की पावर 3 और ये b की पावर 3, 3a² b, 3ab², ऐसा ही कुछ होता है। तो a मिल गया, b मिल गया, माइनस 3, a क्या मिला 4a, b² ना, b 3b प्लस 3a कितना आया 4a, b कितना आएगा 3b²। समझ आ रहा है नहीं? तो a की पावर 3, b की पावर 3, 3a² b, 3ab², फॉर्मूला होता है a - b का। समझ आ गया तो बहुत अच्छे, नहीं आए तो सब बच्चे। तो a कितना है बेटा 4a, b कितना है बेटा 3b, पावर है भैया 3 और पावर है तो 3 लिख सकते हैं हम 3 बार। 4a - 3b, 4a - 3b, फिर 4a - 3b। समझ आया? तो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ट्राई करने की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगले क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं करा रहा हूं अभी फिर से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th, 8th का क्वेश्चन नंबर 5th। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, अगेन वही माइनस माइनस प्लस, कौन सा फॉर्मूला लगा? a की पावर 3, b की पावर 3, 3ab², b 3ab²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3p की पावर 3 लिख सकते हैं बच्चा, माइनस। अब 216 को चेक कर लेते हैं। एक को तो हम देखो, एक को तो 1 की पावर 3 लिख सकते हैं, मगर 216 को 6 से करते हैं। 6 3 18, 6 3 18, कितना बचा 3 36, 6 6 36, अगेन 6 6 36, 6 कम 6, तो 6 की पावर 3 नहीं आ जाएगा। तो हम माइनस इस चीज़ को 1/6 की पावर 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 आएगा, 6 की पावर 3 करेंगे तो 216 आएगा। खत्म, माइनस 3, a पता लग गया 3p, b पता लग गया 1/6, तो a की जगह क्या डालेंगे 3p की पावर 2, b की जगह 1/6। नहीं समझ आ रहा? यहाँ क्या निशान है प्लस का, तो 3, a की जगह क्या डालेंगे 3p और b की जगह 1/6 की स्क्वायर। तो a की क्यूब, b की क्यूब, 3a² b, 3ab², फॉर्मूला बना रहा है a - b की क्यूब का। a कितना बेटा 3p - b कितना 1/6 की क्यूब। अब भाई हम जानते हैं पावर 3 है तो उसे हम 3 बार लिख सकते हैं। तो 3p 1/6, 3p 1/6, 3p 1/6। डर लग रहा है क्वेश्चन से? नहीं लग रहा होगा बेटा, समझ आ रहा होगा। तो जल्दी से नोट करो और फिर से अपने आप से करो। हो गया? गुड, बेहतर है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहता है प्रूव दैट, सत्यापित करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। क्या करना है बेटा? प्रूव करना है। ये है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर की दृष्टि से पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये। अगर अच्छे से करोगे तो पेपर में आएगा 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन हो। ध्यान से देखना, ध्यान से नहीं देखो तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, क्या हम इसको उठाकर ये प्रूव कर सकते हैं? लग रहा है कि इसको उठाएंगे, इसको कुछ कैलकुलेशन कर पाएंगे? x की पावर 3, y की पावर 3, होगी कुछ कैलकुलेशन इसके ऊपर? होगी? तुम्हें लगता है कि x की पावर 3 और y की पावर 3 के ऊपर कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं? किससे गुणा कर दे, किससे मल्टीप्लाई कर दे, किससे भाग कर दे, किससे डिवाइड कर दे? कुछ पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा है बेटा, इससे तो कुछ पता नहीं लग रहा। मगर हम इसको सॉल्व करके ये ला सकते हैं। ऐसे सॉल्व करके हमने देखे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ कट पिट के ये बच सकता है। तो इस कंडीशन में इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसे कहते हैं राइट हैंड साइड।
तो हम राइट हैंड साइड को उठाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे और प्रूव करके दिखाएंगे, प्रूव करके दिखाएंगे। तो हम लेते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड उठाएं और प्रूव करके दिखाएं। तो देखो बेटा मैथ्स का कमाल, तो दिख रहा है। तो अब हमने ये राइट हैंड साइड उठाई, हमें ये लेके आना है LHS लेफ्ट हैंड साइड। क्या लाना है? LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने जानते हैं भाई इसको इस पूरे से करेंगे, ऐसा हमने बहुत सारे फॉर्मूलों में करना सीखा है। अगर जिसने फॉर्मूले बनाना सीखे हैं, मेरा इंट्रोडक्शन देखे हैं, उसको बहुत आसान सा क्वेश्चन लगेगा। इससे कर दें x की पावर 2 xy प्लस y की पावर 2, कोई परेशानी कोई दिक्कत, प्लस का y। अगेन इससे करेंगे x की पावर 2 xy प्लस का y की पावर 2। समझ आ रही है? x की पावर को x की पावर जिसके कुछ नहीं होते 1, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 माइनस x को x पावर 2 y हो जाएगा प्लस x y की स्क्वायर। देखो x ऐसे रहेगा y की स्क्वायर। अगेन y को x की स्क्वायर से करेंगे तो अच्छा, हम y को अगर x की स्क्वायर से करते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं, y x की स्क्वायर भी लिख सकते हैं या x की स्क्वायर y भी लिख सकते हैं। हम ऑर्डर अरेंज करते हुए चलेंगे ना, तो पहले x को लेंगे ना, तो x की स्क्वायर y भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस, तो x y स्क्वायर आता हुआ दिख रहा है प्लस 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 y क्यूब। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है। तो देखो माइनस का x की पावर 2 y प्लस का x की पावर 2 y कट जाएगा, कट जाएगा, कट गया। क्या हुआ? कट गया। देखो प्लस का x y की पावर 2 माइनस का x y की पावर 2 कट जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा? x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, क्या आ गया? LHS। आई बात समझ? हो गया प्रूफ? तो उतार लो भाई, किस बात की है जल्दी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। तो इसमें सेकंड पार्ट में भी सत्यापित करना, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? x की पावर 3 एंड y की पावर 3 को प्रूव करना, ऐसा कुछ समथिंग। क्या हम इसका यूज करके प्रूव कर सकते हैं? ये नहीं प्रूव कर सकते बेटा। इसका यूज करके हम ये नहीं ला सकते, मगर इसका यूज करके हम ये ला सकते हैं। ठीक है, कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में जैसा किया है। ठीक है, अगर उस क्वेश्चन को अगर समझ आ गया तो सबसे पहले उसे डिटेल में करो और धीरे धीरे करो, इसके ये क्वेश्चन अपने आप भी हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, फिर कहते हैं इसे लेफ्ट हैंड साइड, इसे राइट हैंड साइड। अब ये क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लगा रखा, मैंने बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होता है भैया? देखो मैं खड़ा हो गया, उल्टे हाथ पे और सीधे हाथ पे। राइट हैंड मतलब सीधा हाथ, लेफ्ट हैंड मतलब उल्टा हाथ बेटा। तो मैंने राइट हैंड की चीज उठा ली, मैंने राइट हैंड की चीज उठा ली। RHS बोलते हैं सीधे हाथ पे। ऐसे खड़ा हुआ हूँ सीधे हाथ पे, ऐसे खड़ा हूँ उल्टे हाथ पे। समझ आ गया आज? तो हम क्या उठाएंगे? RHS। क्या उठाएंगे? RHS। तो RHS भैया ये दे रखा है, अब दे रखा है तो भैया उतार दो, यही है। अब क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो x को x की स्क्वायर xy प्लस y एंड माइनस का y है भाई, माइनस का y किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे। तो x की पावर 2 xy प्लस का y। बात आए? नहीं आए बात? तो नहीं आया तो देखो कोई बात नहीं, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात की ये होगी कि पहले के क्वेश्चन फिर से जाके समेट लो, नहीं समेटे तो फिर से कर लो, सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो सब भूल जाओगे। आगे पार्ट पीछे सवाट, सारा चैप्टर हो गया खत्म। 2-3 क्वेश्चन रह गए, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं आएगा, तो पहले समेट लो। तो x को x से करेंगे तो x की पावर 3, ये x की पावर 1 है, x की पावर 2, x की पावर 3 प्लस का निशान x स्क्वायर y प्लस क्या होगा? यहाँ y स्क्वायर है, चलो यहाँ y स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? x y स्क्वायर। बच्चे बहुत अच्छे। माइनस, अब देखो अगेन इसको x स्क्वायर y लिखूँ ना, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था y x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मगर मैं ऑर्डर में लिख रहा हूँ ताकि कट जाए सेम सेम आके। माइनस एंड प्लस ना भूले, माइनस होता है, भूले तो क्वेश्चन हो गया गलत।
और गलत हो गया तो क्वेश्चन नहीं होगा, गलत हो गया तो क्वेश्चन नहीं होगा। y को इससे करेंगे तो x वाई स्क्वायर। अब भैया माइनस और प्लस, y को यहाँ पर भी y स्क्वायर होगा, हमने लिखा नहीं ना, यहाँ भी y का स्क्वायर होगा, होगा। यहाँ हम भूल गए, क्वेश्चन में था, कोई बात नहीं, भूल गए तो क्वेश्चन देख लेना। आप समझदार बच्चे हो और समझदार बच्चे कर लेते हैं प्रैक्टिस। तो क्या हो जाएगा y की क्यूब, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई कट जाए, प्लस का एक्स वाई की स्क्वायर माइनस का एक्स वाई की स्क्वायर ये भी कट जाए, और बच गए क्या एक्स पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। और आप ध्यान से देखें, आ गया हमारा LHS, लेफ्ट हैंड साइड, टक टक टक। चलो कर लो, क्वेश्चन खत्म। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा इसे क्वेश्चन नंबर 9 में हमने सीखा, एक फॉर्मूला प्रूफ करना सीखा, a की पावर 3, वहाँ पर जो था ये x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, ऐसा हमने, ये था x प्लस y और ये x की स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस y की स्क्वायर, y की स्क्वायर, ऐसा उस क्वेश्चन में था। तो हमने x को a से कन्वर्ट कर दिया, y को b से कन्वर्ट कर दिया, x को a से y को b से, x को a से y को b से। तो एक फॉर्मूला बन के आ गया, यहाँ से क्या बन के आ गया, फॉर्मूला क्या बन के आ गया, a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस b a की स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसको प्रूफ भी कर सकते हो, a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से इससे मल्टीप्लाई, वापस हमारे पास a की और b की क्यूब ही बचेगा। इस तरीके से इसको भी प्रूफ कर सकते हो, इसको सॉल्व करके हम वापस ये ला सकते हैं, जैसे एक्स वाई सॉल्व किया हम इसको भी ऐसे ही सॉल्व करके ला सकते हैं। तो यहाँ देखो 27y की पावर 3 है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3y की पावर 3 हो जाएगा, दिमाग में चल रहा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में चला था बिल्कुल। 125 है 5, z की पावर 3 हो जाएगा, a की पावर 3 b की पावर 3, फॉर्मूला a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला क्या था, a प्लस b a की पावर 2 ab प्लस b की पावर 2। ये उतारेंगे नहीं क्वेश्चन हम, तो a घर पे सॉल्व करेंगे खुद से, तो 3y प्लस में 5z है ना, और ये क्या जाएगा, a कितना अपने पास 3y की पावर 2 माइनस a कितना है 3y और b 5z प्लस और b 5z की पावर 2। ठीक है, तो ये तो ऐसे रहेगा 3y प्लस में 5z, ठीक है 3y प्लस में 5z, बस क्वेश्चन डन। देखो 3y की स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 9y की स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15yz प्लस 5 को 25z की स्क्वायर, पता लग रहा होगा, 5 की पावर 2 करेंगे 5 की स्क्वायर 25 z की स्क्वायर, ठीक है क्लोज, फैक्टराइज हो गए है ना। इसी तरीके से इसमें क्या बन रहा है, इसको हमें अभी 64 को लिखा था 4m की पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस 343 है 343, तो ये याद होगा 7 का कुछ था, 7n की पावर 3, 343 को शायद ऐसे 7 7 चौक 28, हाँ 7 2 7 2 9 7 एकम 7 3 आ गया ना। तो हम लिख सकते हैं ये a माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला बन रहा है, ये a हो गया और ये b, तो a माइनस बी वाला ये था ना, a माइनस बी की पावर 3 इक्वल a माइनस बी a की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की स्क्वायर, यही फार्मूला बन रहा है। तो a की जगह क्या डालेंगे बेटा 4m माइनस b की जगह क्या डालेंगे 7n, a की जगह 4m की स्क्वायर प्लस a क्या है 4m और b है 7n प्लस b की स्क्वायर का मतलब 7n की स्क्वायर, 7n की स्क्वायर, तो ये तो ऐसे रहेगा 4m माइनस 7n, वो क्या हो जाएगा 4m की स्क्वायर का मतलब 16m की स्क्वायर प्लस 4 7 28 m n और 7 की स्क्वायर का मतलब 7 7 n की स्क्वायर। तो आपको पता लग गया होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग फिर खुद से करेंगे, अभी नोट नहीं करेंगे, आप खुद से घर पे जाके क्वेश्चन करेंगे एंड प्रैक्टिस करोगे, जस्ट अभी घर जाके घर पे सॉल्व करोगे। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी।